अक्सर ये सुनने में आता है कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं, उसे अंत समय में नर्क में जगह मिलती है और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, उसे अंत समय में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पर स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने धर्म का साथ दिया था और कौरवों ने अधर्म का साथ दिया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके भाई और पत्नी सब नर्क में है और शकुनी स्वर्ग में है। यह देखकर उनको बहुत हैरानी हुई। आप जानते हैं, शकुनी ने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया था। वो सिर्फ अपने परिवार के खिलाफ बदला ले रहे थे और उनका बदला इस तरह। शकुनी की बहन गंधारी एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, पर गंधारी के पैदा होने के बाद पंडितों ने ये कहा कि उनके पति की उम्र बहुत कम होगी। इस दोष से बचने के लिए शकुनी के पिता ने गंधारी की एक बकरे से शादी करा दी। उसके बाद उस बकरे की बलि चढ़ा दी ताकि दोष कम हो जाए। राज्य की रक्षा के लिए गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करना चाहते थे। जब ये बात शकुनी को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। जब गंधारी का शादी धृतराष्ट्र से हो गया तो भीष्म पितामह को पता लगा कि उनके घर की बहू एक विधवा है, तो उन्हें बहुत गुस्सा और क्रोध आया। कुछ दिन बीतने के बाद भीष्म पितामह ने महाराजा और महारानी को पूरे परिवार के साथ न्योता दिया। जब वो आए तो उनके सारे परिवार को जेल में डाल दिया गया। उस वक्त प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए एक अन्न का दाना दिया जाता था। महाराज और महारानी और उनके पूरा परिवार एक मुट्ठी दाना खा के ही रहा करते थे, जिसे सभी मिलकर खाते थे। धीरे धीरे भूख के कारण महाराजा के सभी पुत्र की मृत्यु होने लगी। तब राजा ने यह तय किया कि वह अपने वंश का अंत इस तरह से नहीं होने देंगे। सब में शकुनी चतुर था और चालाक भी था। तब महाराजा ने तय किया कि सभी अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देगा। समय बीतने के साथ साथ महाराजा कमजोर हो गए। तब उन्होंने धृतराष्ट्र से विनती की कि शकुनी को छोड़ दे और धृतराष्ट्र ने वादा में वो शकुनी को अपने कौरवों के साथ रहने का वचन मांगा। धृतराष्ट्र ने शकुनी को हस्तिनापुर ले आए, लेकिन शकुनी कभी इस अपमान को भूल नहीं पाया। बीमार पड़े राजा सुबल ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि वह अगर उनकी मौत हो जाए तो वो उनका अंतिम संस्कार नहीं करे, उनके रीढ़ की हड्डी से चौपर बनाए, पासे बनवाए। यह उनकी इच्छा अनुसार चलेंगे। राजा सुबल चाहते थे कि उनके पासे के जरिए धृतराष्ट्र का वंश का अंत हो जाए। साथ ही शकुनी का एक पैर भी मूछित कर दिए ताकि उसे अपने पिता का ये वचन याद रहे। शकुनी का परिवार शकुनी के आंखों के सामने धीरे धीरे खत्म होता चला गया। उन सभी अस्थियों के शकुनी ने पासे बनवाए। पासे शकुनी की जादुई पासे बन गए थे। इन शकुनी ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ अपने परिवार का ही बदला लिया था। इस वजह से उन्हें अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी और पांडवों ने अपना सारा राजपाट उत्तरा और परीक्षित को सौंप कर स्वर्ग की तरफ चल पड़े। उस दौरान धीरे धीरे सबकी मृत्यु होने लगी। सबसे पहले द्रौपदी का अंत हुआ, क्योंकि वह पांचों पांडव में अर्जुन को सबसे ज्यादा चाहती थी। इसके बाद सहदेव गिर पड़े, क्योंकि उन्हें अपने बुद्धि पर बहुत घमंड था। इसके बाद नकुल भी गिर पड़े, क्योंकि उन्हें अपने रूप का बहुत ही घमंड था। इसके बाद अर्जुन गिरे, क्योंकि उन्हें अपने पराक्रम पर बहुत गरूर था। अब भीम का बारी था। भीम को अपने बल और झूठा प्रदर्शन के कारण मृत्यु हुई। इसके बाद अंत में युधिष्ठिर रह गए। स्वर्ग द्वार खुल गए और उन्हें स्वर्ग मिला। पांडवों ने धर्म का रास्ता जरूर चुना, लेकिन कुछ न कुछ गलत किया, जिसके वजह से युधिष्ठिर को छोड़कर सबको नर्क मिला। अगर आप महाभारत की ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी, अनकही कहानियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियोज देखिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।